थारा इस दुनिया में कोई समाज सेवी भला नहीं कर सकता। जो आम जनता मेरी वीडियो देख रही है, थारा इस दुनिया में कोई समाज सेवी नहीं भला कर सकता, कोई थारा किसान नेता नहीं भला कर सकता। थारा भला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, दो पार्टियां थारा भला कर सका, चाहे तो बीजेपी कर सका चाहे कांग्रेस। इन्हीं दो पार्टियों ने वोट देनी है और इन्हीं के बारे में सोचना और यही पार्टियां आगे बढ़ानी है। आज मैं अपनी लाइव से साबित कर दूंगा, समाज सेवा करका समाज सेवी ना के बचा, और किसान नेता ना किसान की सेवा करका किसान की लड़ाई लड़का के बचा। तो भाई ये सबसे पहला तो समाज सेवा पर अगर बात करा, सबसे पहला नाम लेवेंगे जी संदीप गर्ग का लाडवे थे, जिसना 10 कैंटीन चलाई, लाडवे में भी चलाई, बबैन में भी चलाई, रादौर में भी चलाई, पीपली में भी चलाई, सारी जगह 5 रुपए की रोटी आम जनता को उपलब्ध करवाई। 5 रुपए की रोटी, सिर्फ 5 रुपए की पर्ची कटवाओ, रोटी खाओ। समाज सेवी संदीप गर्ग। 10 एम्बुलेंस चलाई, किसी के घर में कोई भीड़ भगत हो, जब बीमारी हरिद्वारी कुछ भी आ जा, उसने लेकर एम्बुलेंस में पीजीआई में ले जानो, दिल्ली ले जानो, संदीप गर्ग की वजह तरफ से समाज सेवा खातर वहां फ्री थी सारी एम्बुलेंस। तो जी संदीप गर्ग रामकुंडी एक जगह लाडवे माँ उठा जाका पहुंची बंधुआया करे था, लगाई आप उन्होंने बुलाया करे था, भाई था माँ जो मेरा पहुंची बंद हो, मैं थारा भाई हूं, मैं थारी रक्षा करूंगा। उन बाणा ने उसका पहुंची बंदी भी और एक बोर्ड दे थरते दिखाऊंगा भी। तो संदीप गर्ग ने लास्ट में एक इलेक्शन लड़का, थम कहोगे अगर उन्हें समाज सेवा करी, उन्हें इलेक्शन लड़न खातर समाज सेवा करी, सबसे पहला निरे भाइयों का यही सवाल हुआ, भाई उन्हें समाज सेवा करी तो इलेक्शन लड़न खातर करी। तो जो समाज सेवी हुआ न समाज सेवी हुआ, उन्हें भी देखना पड़ा, यू समाज इलेक्शन लड़के ही तो देखेगा, या बीजेपी कांग्रेस चुनाव करवावा, राहुल गांधी मोदी चुनाव करवावा, भाई कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने मोदी के साथ है, कितने राहुल गांधी के साथ है। जो लोग ज्यादा मोदी के साथ है जी भी तो प्राइम मिनिस्टर बन रहा, लोग कम राहुल गांधी के साथ। समाज सेवी ने भी देखना पड़ा कितने लोग हमारी समाज सेवा से प्रभावित होगा। मैंने लगा लो, मेरे तक वहां इलेक्शन लड़ने के लिए किसानों की लड़ाई लड़ी थी, चुड़ुन्नी ने इलेक्शन लड़ने के लिए किसानों की लड़ाई लड़ी थी, संदीप गर्ग ने समाज सेवा इलेक्शन लड़ने के लिए की थी, हर्षिका ने समाज सेवा इलेक्शन लड़ने के लिए की थी, तो बलराज कुंडू ने समाज सेवा इलेक्शन लड़ने के लिए की थी, उन्होंने भी एम्बुलेंस चला रखी थी। तो सब भाइयों का ही सवाल हुआ, तो जो समाज सेवी हुआ वो भी तो इलेक्शन के माध्यम से ही देखेगा कितने समाज हमारे साथ है, कितने लोगों को हमने भला कराया, कितने लोग हमारे हक में, कितने लोग हमारे काम तक खुश हैं। तो यह चीज देखने खातर उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा। इलेक्शन लड़ने का मेन पर्पज हुआ ना कि कोई अपने घर भरने वाला मैटर होता इसमें। जो समाज सेवी हुआ भाई, जो मैंने अपने घर थे, अपने यार दोस्तों के सहारे थे, हर शिकारा के जरिए मित्र प्यारे के सहारे थे, मैंने समाज की भला करा। अगर हम सिस्टम में आवेंगे हम समाज को और भला कर सका, तो इस करके हम इलेक्शन लड़ा भाई। पावर हमारे हाथ में आएगी, सत्ता हमारे हाथ में आएगी, इस जनता का टैक्स का पैसा हमारे हाथ में आएगा, हम और भला करेंगे। यू मेन मैटर हुआ जी इलेक्शन लड़न का एक समाज सेवी का। अच्छा जी, उसके बाद बताता हूं धरते इससे आगे की बात। जो संदीप गर्ग ने इलेक्शन लड़ा लाडवे में 2200 वोट आई उस पर, तो इलेक्शन रह गए जी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कहने का मतलब है, जो मैं जितने भाई मेरी बात देख रहे सुन रहे, यू समाज बात सुन रहा, तो मैं सारे एक बात कहना चाहूं, जो बीजेपी कांग्रेस है नहीं, यही लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है, यही कर चुकी है, और यही थारा पार्टियां दोनों भला कर सका। इसके अलावा थारा कोई भला भी नहीं कर सकता। इन दोनों पार्टियों छोड़कर थारा कोई भला नहीं कर सकता, कोई समाज सेवी थारा भला नहीं कर सकता। और जितने भी समाज सेवी थे इलेक्शन लड़का, सब ने अपने औकात का पता चल गया होगा, भाई कितने बड़ी थम समाज सेवी हो, कितनी समाज की नजर में थारी औकात, आमाना भी ला लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो मैं गुरुनाम चुड़ुन्नी से कहना चाहूं, यू किसान नाला छोड़ का मैटर सारे का सारा, चाहे तो पार्टी कर बीजेपी, चाहे ज्वाइन कर कांग्रेस, साल जगह रहो आपकी बहुत अच्छी बना, मैंने भी लेकर साल जाना ज्वाइन करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर हरस शिकारा थे तना सारी चुड़ुन्नी ने 40 साल किसानों की लड़ाई लड़ी, 40 साल लड़ाई लड़का भी कभी लोगों ने सरपंच तक नहीं बनाया, जिला पार्षद तक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि समाज ने बता दिया भाई तुम्हारी लड़ाई लड़ी को नहीं रहा, हमारी लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस लड़ा। हरस शिकारा ना 15 करोड़ रुपये में उसकी लाइव सुनता रहूं, बोलिया को मैंने छोरियां के ब्याह पर लाए 15 करोड़ रुपये, चाहे अपने यार दोस्त मित्र प्यारे के दम पर लाओ, चाहे अपने घर ते लाओ, कड़ी ते लाओ, 15 करोड़ रुपये बतावा। समाज ने उससे 15,000 वोट दी, समाज ने हर शिकारा थे 15,000 वोट दी, जिसने 15 करोड़ रुपये छोरियां ब्याही। तो मैं शिकारा से पूछना चाहूं, चाहे इनके छोरे भी ब्याह ले, तेरे जिब्बी को नहीं होंगे यहाँ, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के रहेंगे, यहाँ बीजेपी कांग्रेस के पिट्ठू। उसके बाद सुनो जी, इब लड़ाई लड़ रहा रवि आजाद, लड़ रहा अभिमन्यु कोहाड़, लड़ रहा क्या लड़ाई लड़ रहे हो तुम किसाना की? तुम किसाना तो एक बार पूछ कर तो देख लो भाई, हम थारी लड़ाई लड़ लगे ना लड़ लगा। अगर 10 किसान 10 छोड़ो मणक माजरे में थे, एक आदमी एक दिन की भूख हड़ताल पर भी थारे गलो बैठ के धरने पर, मणक माजरा मेरे गांव में थे, एक किसान ना भी तुम ले जाओ मेरे सिवा, एक ना ले का अपने गलो बैठा के एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठा ले ना, मैं थारे गलो सारी जिंदगी खड़ा रहूंगा। अगर एक आदमी ने भी ले जाओ, मेरे गोंडा में भी एक आदमी ने ले जाओ तुम, तो तुम इस समाज से पूछ तो ले, इन किसानों से पूछ तो ले, हम थम कहते धक्के लड़ाई लड़ रहे हो, तुम किन्ना कहा था लड़ाई लड़ना?
मेरे तक किसी किसान ने नहीं कहा था लड़ाई लड़ तुम्हारी, मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने उसका रिजल्ट भी देखा लड़ाई लड़ने का, क्या मिला, मैंने अपना घर फूकना पड़ा। समाज सेवा में अपना घर फूको, अपना ढाबा तोड़वाओ, अपना मीटर तोड़वाओ, अपने पर केस लगवाओ, के मिला हर शिकारा ना, के मिला इतनी छोरियां ब्याह, इतना 15 करोड़ रुपए छोरियां के ब्याह पला दिया, तेने एक बोटी तो मांग ली थी इन पे थे, क्या मांग लिया था, मैंने एक बोटी तो मांग ली थी। बोट के इन सारी चीजें तो संदीप गर्ग ना, जिन खातर एम्बुलेंस चलाई, जिन खातर रोटियां चलाई 5 रुपए में, जिन खातर पहुंचिया बंधुआ लगाई 500 रुपए के चक्कर में, इसके अलावा पहुंची बंधुआ का 500 रुपए लेकर साहब ये सोचा मेरी बाणा मैं रक्षा करूंगा इनकी। तो मैं नू पूछना चाहूं, मैं नू पूछना चाहूं, इस संदीप गर्ग ते पूछना चाहूं और समाज ते पूछना चाहूं, तो हम रोटी खान लग रहे थे उठा, जिस रेडी पर रोटी खाओ तो अपने पेट की भूख मिटाओ थे, एक बार नू तो देख लेंगे यार रोटी। इस समाज ने कोई मतलब नहीं है, इस समाज ने कोई मतलब नहीं है किसकी रोटी खा रहा, कहां तो रोटी खा रहा, कौन सेवा कर रहा। हर शिकारा को छोरी बह रहे तो उसका काम है, तो ब्याहेगा, उसका काम हर शिकारा का छोरी बहना, वोट थोड़ी दे देंगे उसको छोरी बहन दे। तो संदीप गर्ग रोटी खड़ा रहा, खाने वाला रोटी खा रहा, 10 साल हो खा रहा, 2019 में कांग्रेस ने इसकी टिकट काट दी थी, 5 साल और सेवा करी लोगों की, बिना टिकट के लड़का देखे मैं देख तो ले समाज मेरे लोग कितना खड़ा। तो समाज रोटी खा रहा और संदीप गर्ग बता भी नहीं रहा भाई मैं तेरी रोटी खा रहा। इसने अपनी रोटी का मूल्य सिर्फ एक वोट मांग ली थी इन पे दे, वोट के टाइम सारे बीजेपी कांग्रेस का झंडा उठाया खड़े हो गए। तो क्या की समाज सेवा भाई, यू नवदीप जलबेड़ा यू 4.5 महीने की जेल काट का आया, किसाना बदल लट खाए, पर्चे लगवा लिए, जेल काटे के वाले टाइम में सजो होगी। तो क्या दिन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूछ कर तो देख ले, 10 किसान भी वोट तो मांग कर देख ले। अगर हम किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसका फैसला हम वोट पे करेंगे, हम सही है गलत है। तो मोदी जी राहुल गांधी भी तो वोट नू थोड़ी कह देगा मोदी अपने आप ही भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, थारा भी तो वोट ही मांगेगा पहला धर पे दे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने खातर वोट मांगेगा धर पे दे पहला, अगनू ही कह देगा भाई मैंने वोट दे दो, भाई मैंने वोट की जरूरत नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं। वोट से ही हम किसी चीज का अंकलन करेंगे सही गलत का। तो एक चुड़ैनी ने भी अंकलन कर लिया, जो किसानों की लड़ाई लड़ी मिल गया रिजल्ट, राकेश टिकैत ने भी कर लिया, पूनम पंडित ने भी कर लिया, मना भी कर लिया, हर्ष शिकारा ने कर लिया, बलराज कुंडू ने कर लिया, जिसने भी चुनाव लड़ा सारे ने देख लिए। यू दादू पर आला जो राजेंद्र आर्य दादू पर फार्म ठाका भाज जाता तो भाज जाता यू कोई लगे इन गल्लो, कल आदमी इसके गल्लो नहीं खड़े रहे, खड़े आएगा कल आदमी। मैं किसान अलावा खुद गया, खुद जाकर मैंने लाड़े मुन के घरों बैठा चाह पी, मैं भाई जी वोट तो कांग्रेस से देंगे और किससे देवेंगे। मैं कहा तेनको बीजेपी ने तुम्हारे 700 किसान शहीद कर दिया, मैं भी तो खड़े हूं तो यार पता के चक्कर आ देख जाना तो तेरे भी बीजेपी कांग्रेस में आ, हम तो डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस ही दे देंगे। कहने का मतलब हम नेता ना कहो कि इस पार्टी में बैच गया, उस पार्टी में बैच गया, फलाना हो गया, डिकट हो गया, ये समाज भी तो गली बात जन लग रहा है उनके। यू नहीं देखता कल जिस आदमी में जो आदमी बीजेपी में खड़ा था उसके लिए कांग्रेस गलत थी, आज वो कांग्रेस में चला गया उसके लिए बीजेपी गलत होगी। समाज जी वो कांग्रेस में खड़ा था जिब भी उसके गलत था, जिब वो बीजेपी में खड़ा था जिब भी उसके गलत, यानी समाज ही गलत था, वो आदमी गलत नहीं है समाज गलत था। इन लोगों ना नेताओं ना पता या बेड मारे गल्लो आवेंगे, जिंगा हम जाएंगे बेडा मारे गल्लो गल्लो चलेंगी। तो कहने का मतलब बात था न 2 पार्टियां के पट्टे पारने, और मैं भी पारूंगा सालक रुक का पारूंगा भी, तो जिसने पट्टे पारे थे, जिसने टिकट मिल गई वो अपने काम पर लग रहा है समाज सेवा करनी। जो थारी समाज सेवा बता दूं थार बीजेपी कांग्रेस वाले किस तरह करा। अगर कोई आदमी बीजेपी में उसने कांग्रेस वाले गाली देनी, कांग्रेस गलत बतानी, अगर कोई आदमी कांग्रेस में उन्हें बीजेपी वाले गाली देनी, बीजेपी गलत बतानी। यानी कि जैसे कि एक उदाहरण दूंगा था ना छोटा सा, मोहनलाल बड़ोली इस टाइम उन्हें बलात्कारी कर रहे सारे, रेप करया, फलाना करया, डिकड़ा करया, हिमाचल में जाका उतारा सिंगर सा जोन सा उसके गलो जाकर ना दोनों ना रोकी मित्तल गलो किसी लड़की का रेप करया। इब हर एक कांग्रेसी नो गलत बताना और बीजेपी नो सही बताना। जिब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएगा, जिब बीजेपी नो बलात्कारी कहेगी भी तो बलात्कारी था, फलाना था, डिकड़ी था, जिब कहना उससे बलात्कारी इतना नहीं कहना, इतना बीजेपी का अध्यक्ष। जिब वो कांग्रेस में जाएगा जिब उसकी बुराई करनी। लाइक संदीप सिंह खेल मंत्री पिछली बार थे पेवते, तो संदीप सिंह खेल मंत्री जब बीजेपी का खेल मंत्री था तो बचाया, बीजेपी वाले क्या कर रहे थे उसकी उसमें स्पोर्ट में कानूनी जांच चल रही है, हम वो करेंगे ना, महिला पहलवान वो के थी कोच उसके गलों ना छेड़खानी करी थी, तो सारे बीजेपी वाले उसकी सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस वाले ने गलत कर रहे थे। अगर आज संदीप सिंह खेल मंत्री कांग्रेस ज्वाइन कर ला तो फिर बीजेपी ने गलत कहना भैया न मैं लगे लो छेड़खानी करी थी तो पर्चा दर्ज करो। इसमें सिर्फ इतना काम करना, ना इसमें लट खाने की जरूरत, न इसमें धरने लाने की जरूरत, न किसी की छोरी बहने की जरूरत, न 5 रुपए की रोटी खिलाने की जरूरत, न इसमें था एम्बुलेंस चलाने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसमें बैठ कर उसकी काट करनी, उसमें बैठ कर उसकी काट करनी। और जो लोग हैं इस पार्टी में यानी था ना बीजेपी का परना अपने गल में गाल लिया, थम बीजेपी के हो, ठीक है, थम एक घर में 2 भी हो सको, एक घर में 2 मैंने दूसरा परण कांग्रेस का आयु दूसरा परण हो गया कांग्रेस का, ठीक है, यू कांग्रेस का परण हो गया। एक ही घर में 2 भी हो सका,
जैसे कि कुलदीप बिश्नोई इस टाइम बीजेपी में, उसका छोरा बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ा, और उसका भाई या जोन सा चंद्रमोहन बिश्नोई यो कांग्रेस में, वो कांग्रेस की टिकट पर पंचकुले था एमएलए बनया। उसी की तरियो यू मनोज वधवा करनाल थे, यू इस टाइम कांग्रेस में, इसकी बहू बीजेपी में। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में, उसकी बहू कांग्रेस में। नवजोत सिंह सिद्धू वो कांग्रेस में, उसकी बहू बीजेपी में। तुम एक घर में दो भी हो सको अगर, यानी दो भाई हो, बड़ा बीजेपी ज्वाइन कर लो, छोटा कांग्रेस ज्वाइन कर लो, या भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक घर के सारे बीजेपी में होने चाहिए, इस घर के सारे उसमें होने चाहिए। मेरे गांव में मनक माजरे में जो बीजेपी का विधायक है सिर्फ एक आदमी लवाया, और जो कांग्रेस का विधायक था, विधायक तो कड़ा था, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहा धर्मपाल गोंदर, वो भी एक आदमी लवाया। और मेरे गांव में 18 मतलब कैंडिडेट खड़े थे, 18 और इन दोनों के अलावा। फिर भी जितनी भी वोट थी, चाहे तो बीजेपी वाले भी गई, चाहे कांग्रेस वाले भी गई, बीजेपी मेरे गांव में तो जीत का जारी। तो कहने का मतलब जो बीजेपी वाला तो जीत का जान लग रहा, आया एक आदमी लवा, और कांग्रेस वाला था वो भी दूसरा नंबर पाया और आया एक आदमी लवा। यहाँ और जितने भी खड़े थे, वो जो सी सुंदरी गोलन खड़ी थी, या थारा राजकुमार वाल्मीकि खड़ा था, या थारा वो मामूराम गोंदर का छोरा खड़ा था, या वो थारा गन्ने का चुनाव निशान था 8वें नंबर पर, जिससे मैंने भी वोट दी, के नाम तो उसका दिलशेर सा, दिलसाद सा, पता नहीं क्या, दयाल सिंह सरोही पता नहीं कौन था। तो उन तक कोई मतलब नहीं था हमारे गांव के ना, कौन खड़ा, कहां थे खड़ा, किस तरह खड़ा, कोई मतलब नहीं था, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस से मतलब था। कहने का मतलब यहाँ दो पार्टियां ही थारा भला कर सको, और थारा कोई भला कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। थम आज सब आदपा रामकरण काला पहला जेजेपी में था, कांग्रेस की टिकट ले ली, उठा लड़ाई सुबह सुधा न समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, समाज के कोई मतलब नहीं, न कोई रेडी नहीं लाई रोटियां की, न कोई एम्बुलेंस नहीं चलाई, न कोई लठ नहीं खाए, न कोई धरने नहीं लाए। वो स्कूल में मास्टर था, इस्तीफा देगा, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, 55,000 वोट आई, रामकरण काले पे तैयार गया बेशक। पहले नंबर पर कौन? कांग्रेस। दूसरे नंबर पर कौन? बीजेपी। कुरुक्षेत्र में मेरे से जब तक मैं जैम रहे उस दिन ते सुबह सुधा अशोक अरोड़ा, सुबह सुधा अशोक अरोड़ा, सुबह सुधा अशोक अरोड़ा, सुबह सुधा अशोक अरोड़ा, और कोई आदमी नहीं है, और तो सारे मर गए, सारे के सारे मर गए, सारी थनेश्वर कुरुक्षेत्र मर गई, दो ही आदमी रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि दोनों बचा तो बीजेपी की टिकट हुआ, एक पर कांग्रेस की टिकट हुआ। लोग ना चाहे बीजेपी के लो जाना, चाहे कांग्रेस के लो जाना, ये बिना टिकट के नहीं खड़े होगा, देख लेंगे ना, कोई पूछ भी लेंदा। वैल्यू ही बीजेपी कांग्रेस किया। इब तुम ग्रोंडा माजो बीजेपी कांग्रेस और 50 जने और खड़े थे, कोई नहीं पूछा। नीलो खड़ी माजो 18 जने खड़े थे, 88 जने ने कांग्रेस का फार्म भरा था। बीजेपी कांग्रेस वही कांग्रेस बीजेपी वाला 80,000 वोट ले गया। कांग्रेस वाला जो धर्मपाल गोंदर पहला 2009 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर 2019 में आजाद चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस की टिकट ले आया। लोगों ने नू नहीं देखा भाई, यू ही आदमी बीजेपी की टिकट पर लड़ रहा है, यू ही आदमी बीजेपी तो समर्थन देकर रखे 5 साल। जो किसान मेरे तक कह रहे थे बीजेपी भेजनी जरूरी है, बीजेपी भगानी जरूरी है, यू 700 किसानों की शहादत होगी बीजेपी की वजह। तो धर्मपाल गोंदर बीजेपी के लिए तो खड़ा था, इससे कहते 60,000 वोट दे दी। फिर अगर बीजेपी का विरोध था, फिर धर्मपाल का विरोध क्यों नहीं होया? क्योंकि यार लोग बीजेपी और कांग्रेस के पिट्ठू हैं। इन्हें ना कोई किसान नेता पे तो लेना, ना ही ना कुछ समाज सेवी पे लेना। जिसने इनके बदल अपना घर लुटाना हो, लाख बार लुटाओ। मेरे तक वहां चुनाव में तेरा पीछे लाए थे ना, तो चुनाव नहीं लड़ना अंदा, और करोड़ रुपया लगता चुनाव में। तो मैं करोड़ रुपये पर लाऊंगा, मैं करोड़ रुपये में तो 50 लाख की अपनी बहू की टूम बनवाऊंगा, 50 लाख रुपए अपने कारा लेऊंगा, अपने बैंक में पीछे घेरूंगा, इज्जत की जिंदगी जीऊंगा। मैंने कहा जरूरत भाई इन नंगड़ा थे दारू पीने की। तो कहने का मतलब जो इसमें लूट रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में, अपना घर भी भर रहे हैं, पूरे भी कर रहे। ये चुड़ुन्नी कह रहा, चुड़ुन्नी ने मुहिम चलाई थी इस्तीफा दो सारे का सारा सब पे तो इस्तीफा मांगा, 90 के 90 एमएलए पे तो इस्तीफा मांगा। एक एमएलए ने इस्तीफा दिया अभय सिंह चौटाला ना, और उसने गलत करा इस्तीफा देगा। यू किसान का छावा उस पर पड़ गया, निजी भी आ रहा, जिसका बाबा उप प्रधानमंत्री, जिसका बाप 5 बार का मुख्यमंत्री, वो आदमी हरण लग रहा। क्यों? इन किसानों की मनुष्यत पड़ गई थी उस पर, इस कर रहे हो आ रहे को नहीं दो किसानों के बदले इस्तीफा नहीं दो। मैं कहूं इतनी वोटा दे जीत दो, उसकी नालो भी कहता 10-12 सीट ले मर्दी। ये मनुष्यत कलंक उसके माथे पर लगे इस्तीफा देने वाला ओ ही आ रहा। इन धर्मपाल और बरगना ने किसान ने तो मतलब ना लेना ना देना, सुभाष कलसाना सब आदमा लेना नहीं देना नहीं, सारे जितने लग रहे वोटा लग रही आन बढ़िया इन पा। क्यों? बीजेपी कांग्रेस की टिकट थी। तो कहने का मतलब हरस शिकारा भाई ते भी कह रहा, गुरुनाम चुड़ुन्नी ते भी कह रहा, रवि आजाद ते भी कह रहा, अभिमन्यु कुहाड़ ते भी कह रहा, और तेरा नवदीप जलबेड़ा ते भी कह रहा, पूनम पंडित ते भी कह रहा, राकेश टिकैत ते भी कह रहा, जितने भी समाज सेवी किसान नेता जो भी मेरी बात सुन रहे हो,
इनकी लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं, इनसे बढ़िया तो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई लड़ लो, बीजेपी कांग्रेस की ज्वाइन कर लो। और मैं तो मेरे तेन में थे लक्ष्य इसके आंदोलन के दौरान मैं वीडियो बनाया करूं धन्य कांग्रेस का दलाल, कांग्रेस का दलाल। मैंने बात साबित करने में अपने 4 साल लग गए। मैं कांग्रेस का दलाल को नहीं, मैं बीजेपी का दलाल को नहीं। मैंने इलेक्शन तक लड़का दिखाया थे आजाद बिना किसी की टिकट के, जबकि चंद्रशेखर रावण के जेजेपी के खर्चा भी देवे थे लड़न का। मैंने फिर भी बिल्कुल अपनी निष्पक्ष भावना थे, भाई मैं किसी का दलाल नहीं हूं, मैं सच्चा हूं। मैंने ये पता चला जनता ही दलाल थी इनकी, जो मरते कह रहे थे नहीं वो खुद दलाल थे। जो मरते कह रहे थे कांग्रेस का दलाल, बीजेपी का दलाल, वो खुद दलाल थे। मैं दलाल नहीं था, इन पार्टी का वहां दलाल थे। और मैं दलाल बनूंगा इनका, साल बाद 2 साल बाद जब मेरा जी करेगा उस दिन बनूंगा, आन राम ते बनूंगा। क्योंकि जो भी लड़ाई जिंगा भी जिस हल्के में लड़ी गई, नीलो खड़ी न ठालो, संध न ठालो बीजेपी कांग्रेस, नीलो खड़ी ठालो बीजेपी कांग्रेस, कुरुक्षेत्र ठालो बीजेपी कांग्रेस, अंबाड़ा ठालो वो चित्रा सावरकर, फिर वो सरवारा के नाम है उसका, चित्रा सरवार निर्मल मोड़ा की छोरी, वो बेचारी ओटा जी वो पानी भर गया अंबाड़े में, इतना ऊंचा सूत्रा चढ़ा का अपना बेचारी फिर गई, लोगों की लड़ाई लड़ दी नालिया मैंने गलिया मैंने, उससे वोट नहीं दी। और नील विज 35 साल हो, 7 बार का विधायक, 35 साल में अंबाड़ा ने और कोई कैंडिडेट ही नहीं पाया, और कोई कैंडिडेट ही नहीं पाया, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। किसी ने मौका दिया 35 साल में कोई आदमी आगे नहीं आ सका पूरे अंबाड़े में नील विज ने छोड़कर। 2-2.5 लाख जनसंख्या होगी, पूरे अंबाड़े में कोई भी आगे नहीं आ पाया, सिर्फ नील विज ने छोड़कर। वो इनका भला कर सका, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की टिकट पर लड़ा, बीजेपी का हो। उससे आगे थोड़ी सी आगे ना बगजो थम सिटी में, बगजो सिटी है कैंट हो, कैंट तो यूर ले नील विजाड़ा अगली सिटी है। ओठा अच्छा तो पहला पिछला था सीम गोयल बीजेपी की टिकट पा, इब क्या निर्मल मोड़ा कांग्रेस की टिकट पा। या जो थारी कौन थी या महिला थी, वो कुश्ती लड़ी थी आंदोलन से कर दिया तो पहलवान आंदोलन, विनेश फोगाट, वो नू लड़कन देख लेंदी तो बिना कांग्रेस की टिकट का लड़का देख दी मारे की तरियों चुड़ुन्नी की तरियों तो पता लग जाता कितनी समाज सेवी है, तो तेना कितना समाज का भला कर दिया। या लोगों ने वोट कांग्रेस के पिट्ठू होने के तहत दी, इधरते कांग्रेस के पिट्ठुओं ने वोट दिया। ये पिट्ठू या नहीं है भैया, पिट्ठू कांग्रेस के यहाँ, यही पिट्ठू कांग्रेस के, यही पिट्ठू बीजेपी के भी यहाँ। जब अरविंद शर्मा करनाल थे कांग्रेस का सांसद था, वही जाकर बीजेपी की टिकट पर रोहतक थे सांसद आ, वही बीजेपी की टिकट पर मंत्री भी आ। गुआना थे जिंगे थे रस्सीकारा ने लड़ा, गन्नौर थे जिंगे थे भी लड़ा। जब अशोक तंवर यूं कांग्रेस में रहगा, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहा था, बीजेपी के खिलाफ था, यूं बीजेपी की टिकट पर लड़के कांग्रेस के खिलाफ हो गया। एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। लोग पिट्ठू मूर्ख, मूर्ख जनता या उनके गलो ओटा बिजारी उसके गलो, ओटा बिजारी उसके गलो। यूं नवीन जिंदल जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में राजकुमार सैनी के फेवर में भाषण दे रहे, मैं उस मंडी में खड़ा उठी कुरुक्षेत्र, बोल रही कोला चोर 30,000 करोड़ का घोटाला करके नत जोरी में कोला बंद कर लिया। उसकी एवज में लोगों ने सोचे कोला चोर है, वाक्य भाई मोदी जी सच कह रहे हैं। उन राजकुमार सैनी 2014 में एमपी बना दिया कुरुक्षेत्र थे, वही मोदी जी धक्के थे पीट पीट का नवीन जिंदल तक टिकट दे रहे 2024 में, उसी बीजेपी की, उसी कोला चोर थे, और लोग फिर वोट दे रहे। यू ना तो किसी नेता का कसूर आ, ना यू किसी समाज सेवी का कसूर आ, या मूर्ख जनता नहीं जो से बेड़ा। इनकी लड़ाई हम गलत लड़ रहे, इनकी लड़ाई। हम इसका छोटा सा उदाहरण देख लो। ये मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी भी पटवारियों का लठ धरो, मना कहा था पटवारियों का लठ मारो दाब दाब का। तो पटवारियों का लठ मारने की मैंने बात कही, गली सारे पटवारी साफ, ना किसी ने काली पट्टी बांधी, ना किसी ने धरना लाया, ना आंदोलन कराया, सारे अपने काम पर पहुंच गए। अगर मैं इन पटवारियों की लड़ाई लग जाने नहीं लड़न, अगर भाई गलत आ, बीजेपी वाले के भ्रष्टाचार नहीं करते, अपने घरों जंग को थाने इतना देश लूट कर खा लिया, थम बलात्कारी हो, मैं इनकी लड़ाई लग जाने लड़न, मतलब मेरे पे कहा था पर्चे पे लग जाता सरकार की तरफ से, और यहाँ पटवारी मेरा यूज भी कर दे, मैंने बढ़िया बता दे। हाँ 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 जी, वोट देने की बारी आंदी यही पटवारी जब बीजेपी का झंडा ठा खड़े हो जाते, चाहे कांग्रेस का झंडा ठा खड़े हो जाते, मैं कड़ा भाई, मैं कड़ी भी नहीं। मैंने कहा इनका लठ मारो। इब खट्टर ना देख लो कितनी मेहनत करी होगी। 2019 में इस जनता ने खट्टर ते 40 सीट दी बीजेपी थे, खट्टर ने दे लठ दे लठ दे आंसू गैस दे पानी के बौछार दे बैरिकेड पूरे मारे, जिब जाकर 40 पे 48 सीट पर ले आया हो। और किसानों ने पूरे जोर लाए बीजेपी ने भेजन के, दे आंदोलन 700 किसानों की शहीद, पर्चे दे देंगे, लठ खा लेंगे, जेड़ा काट लेंगे। क्या समझे जनता ने?